हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो यहाँ पे हम डिटेल बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सारा डिटेल यहाँ पे देखेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये वैकेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, जो राष्ट्रीय परीक्षणशाला, ये नेशनल टेस्ट हाउस जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल बात करते हैं। जो कि इसका जो ऑफिस है गाजियाबाद में पोस्टिंग होगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हिंदी में दिया है, हम इंग्लिश में देख लेते हैं। डिटेल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया है, जो कि अलग अलग ब्रांच के लिए, और बहुत अच्छी वैकेंसी रिलीज हुई है। सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, जो कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी है, एप्लीकेशन जो इनवाइट किया जा रहा है यंग प्रोफेशन के लिए है। तो एनटीएच में यहाँ पे दिया है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सीनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल सीनियर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बीटेक लिया है, जो कि एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, यहाँ पे जो टेंटेटिव टास्क जो प्रोफाइल है, क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, डिज़ाइन डेवलपमेंट, इन्हेंसमेंट, ट्रबल शूट ऑफ द टेक्निकल इशू रिलेटेड टू एनटीएच एमआईएस से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं, अगर आपको पाइथन आता है या डेटा साइंस से रिलेटेड आपको अच्छा नॉलेज है, तो बहुत अच्छी आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाजियाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी, जो कि 2 वैकेंसी है। सीनियर यंग प्रोफेशन, जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल जूनियर सर्वर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ही ले रहा है, जो कि एमटेक होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए वो कैंडिडेट, और यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 ईयर का लिया जा रहा है। तो 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है बीटेक के बाद आपका सॉफ्टवेयर में अगर आपका अच्छी पकड़ है, तो जैसे माई एसक्यूएल में अगर आपको नॉलेज है, या जो डेटाबेस रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है, तो गाजियाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी। एडमिटर जैसे लाइनक्स में अगर आपका जो सर्वर है उस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल जूनियर नेटवर्क का यहाँ पे लिया जा रहा है, जो बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो नेटवर्किंग में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नेटवर्किंग में आप जैसे राउटर है, फायरवॉल, L2 एक्सेस एंड स्विच है, एंड लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, वायरलेस कम्युनिकेशन, गाजियाबाद में एक पोस्ट है, वहाँ पोस्टिंग होगी। आप जूनियर यंग प्रो लीगल सर्विस के लिए है, जो अगर आप बैचलर ऑफ लॉ या इक्विवेलेंट आप किए हैं, तो 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाजियाबाद में 2 वैकेंसी है। एलएलबी वालों के लिए सुनहरा अवसर है। एलएलबी अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जूनियर यंग प्रोफेशन लीगल सर्विस के लिए है, तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्होंने एलएलबी कर रखा है। तो आप ज़रूर अप्लाई करें वैकेंसी को। जूनियर यंग प्रोफेशन जो टेक्निकल है, सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे मिनिमम 1 साल का अगर आपको सिविल में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जयपुर में पोस्टिंग होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे यंग प्रोफेशनल टेक्निकल की है, जो बीटेक होना चाहिए, टेक्सटाइल या फुटवियर में, रबर पॉलीमर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे वैकेंसी निकली है, जहाँ पे मुंबई में भी है, चेन्नई, जयपुर में पोस्टिंग होगी आपकी। तो जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, 1 साल में 1 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है बीटेक से, तो आप जरूर अप्लाई करें इस वैकेंसी को। और यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकली है, देखिए गाजियाबाद में है, जयपुर में, चेन्नई में। और जूनियर यंग प्रोफेशन जो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जयपुर में पोस्टिंग है, जो कि जयपुर बहुत अच्छा लोकेशन है। तो इस वैकेंसी को आप जरूर अप्लाई करो। और भी देख लेते हैं यंग प्रोफेशन जो टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, और इसकी पोस्टिंग कोलकाता में होगी। जूनियर यंग प्रोफेशन टेक्निकल माइक्रोबायोलॉजी की है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपने किया है बीटेक या एमसीए या एमएससी किया है, तो चेन्नई में पोस्टिंग होगी। यंग प्रोफेशन जो टेक्निकल एनडीटी की है, बीटेक मेटलर्जी से होना चाहिए, मैकेनिकल से होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैकेनिकल जो मुंबई में इसकी पोस्टिंग होगी। जूनियर यंग प्रोफेशन जो टेक्निकल आईटी सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आईटी वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी
यहाँ पे है, जो कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने बीटेक किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एनटीएस, रीजनल लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, राउटर, फायरवॉल, L2 एक्सेस, तो आईटी से रिलेटेड जितना भी है इसमें है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता में पोस्टिंग, कोलकाता में एक पोस्टिंग, फिर गाजियाबाद एंड मुंबई, चेन्नई में पोस्टिंग है। अच्छी वैकेंसी है, 3 2 5 टोटल 5 वैकेंसी निकली है। जूनियर यंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट में भी वैकेंसी, जो उन्होंने एमबीए कर रखा है उनके लिए सुनहरा अवसर है, जो कि अगर आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एमएनसी कंपनी में, और गाजियाबाद में 2 वैकेंसी निकली है। एमबीए वालों के लिए सुनहरा अवसर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अथवा एमबीए होना चाहिए, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर यंग प्रोफेशन, तो टोटल 24 वैकेंसी यहाँ पे देखिए। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख लेते हैं। सैलरी जो यहाँ पे दिया जा रहा है सीनियर यंग प्रोफेशन के लिए यहाँ पे 70,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और इन्हेंसमेंट बाय द 5,000 एवरी ईयर इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेनर। तो अगर आपका जो एक्सटेंड हो जाता है, अगर आपकी यहाँ पे जो 1 साल में आपकी सैलरी बढ़ जाती है 5,000 रुपये, हर साल आपका इंक्रीमेंट भी हो रहा है। अगर 70,000 है तो नेक्स्ट ईयर आपको 75,000 मिलेगा, फिर 80,000 मिलेगा, फिर 85, 90,000 तक। अगर 5 ईयर एक्सटेंशन अगर होता रहेगा तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जूनियर यंग के लिए 40,000 पर मंथ है, और 5,000 अगर आपका एक्सटेंशन हो जाता है तो वो मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। तो अगर आपका एक्सटेंशन होगा 1 साल के लिए, अगर एक्सटेंशन या 2 साल 5 साल के लिए मैक्सिमम रखा जाता है, तो इससे ऊपर भी रख सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ रिक्वायरमेंट होगी तो रखा जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट may send their resume in the attached format along with the document, proof of the qualification and experience and latest CV to the mail mention। यहाँ पे मेल आईडी दिया है, तो अपनी CV बनाइए और CV के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है इस पर मेल कर दीजिए। गाजियाबाद वाले पे यहाँ पे आपको मेल करना है। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसे ऑनलाइन अब नहीं अप्लाई करना है। आराम से CV बनाइए, CV बना करके इनके मेल पर सेंड कर दिए। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अटैच करिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करिए, सैलरी स्लिप अटैच करिए। तो आप यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह पे सबका दिया गया है कहाँ कहाँ ये अप्लाई करना है। वहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया, उस जोन में ही आप यहाँ पे सेंड करिए मेल। अलग अलग जगह, जैसे कोलकाता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोलकाता वाले पे ही सेंड करिए, तो गाजियाबाद वाले सेंड करें। इसी प्रकार जयपुर है तो 23/8। तो यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ईमेल एंड सेंड, जो प्रिपेयर्ड आईडी है तो 23/8/2025 तक इस मेल पर अपने CV को ज़रूर सेंड करें। अच्छी वैकेंसी है और लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को एप्लीकेशन अटैच करिए। जो डिटेल CV बायोडाटा का जो अटैच फॉर्मेट है यहाँ पे दिया है, इसी तरह से होना चाहिए सारा डिटेल। तो इन्होंने दे रखा है, बट आपका अगर है तो आप अप्लाई करिए। यहाँ पे इनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए। तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई करिए। यहाँ पे 23/8/2025 तक आप अप्लाई करिए। अगर आपका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। ऐसे ही लेटेस्ट जो वैकेंसी है जानकारी के लिए हमारे चैनल